और बड़ी खबर आपको बता दें, अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तकरीबन 3 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। युद्ध विराम को लेकर इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केवल 10 मिनट की। तो पुतिन ने कहा कि रूस की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कुछ बड़े मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन सकी है। पुतिन ने कहा कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। तो 3 घंटे तक बैठक चली। अगर बात करें अलास्का की तो तकरीबन 5 घंटे के लिए व्लादिमीर पुतिन अलास्का में रहे, तो वहीं तकरीबन 6 घंटे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे। ग्रैंड वेलकम की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन अपने प्लेन से उतरे तो रेड कारपेट पर उनका वेलकम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने तालियां बजाई। B-2 बम वर्षक से उनका स्वागत हुआ है और एक ही कार में बैठकर दोनों नेता निकले। तो 4 तस्वीर आपके सामने देखिए। 2 महाशक्तियों के बीच ये महामुलाकात पर दुनिया की नजर थी। ट्रंप और पुतिन जिस वक्त रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया गया, मुलाकात गर्मजोशी के साथ हुआ। एक ही कार में दोनों नेता नजर आए। हालांकि बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर अब तक कोई भी बातचीत नहीं हो सकी, जो अब तक जानकारी मिल रही है। ट्रंप ने ऐसी बैठक बुलाई जिसका इंतजार था। यह बात कही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने कहा कि शांति के लिए दोनों नेता काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में वैश्विक शांति हो, कई नए रास्तों पर बात की जा सकती है। आने वाले समय में कई नए रास्ते खुलेंगे, ये साफ तौर पर कहना है पुतिन का। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक सफल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ बड़े मुद्दों पर बात नहीं बन सकी है, यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त नहीं होगा, उस पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। बातचीत बेनतीजा रही। ये सीधे सीधे इशारा डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन से युद्ध खत्म करने पर उन्होंने अपनी बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि युद्ध के मूल कारण खत्म होने चाहिए। यूक्रेनी यूरोपीय नेताओं से पुतिन की अपील है कि यूक्रेनी और यूरोपीय नेता प्रभावी प्रगति में दखल न दें। यानी कि ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में सीज फायर का ऐलान तभी होगा जब इस युद्ध को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसके मूल में जो विषय है, जहां से युद्ध की शुरुआत होती है, उस पर काम करना होगा। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। यूके देवनाथ जी, कल से लेकर अब तक हमने जो देखा, 5 घंटे के लिए अलास्का में तकरीबन पुतिन रहे, 6 घंटे तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप रहे। दोनों की बैठक लंबे समय तक चली, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खासा जवाब नहीं आया पत्रकारों के सवालों का। जी हाँ, पूरी दुनिया के जितने राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सब सांस रोककर टकटकी बांधकर देख रहे थे कि होगा क्या एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। इंडिकेशन तो थोड़ा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया था। जब वो एयरफोर्स 1 में इन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कह दिया था कि 25% चांसेस हैं कि एक अच्छा सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा। हम चाहते थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। 75% चांस है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिंट दे दिया था कि कुछ प्रगति फिलहाल नहीं होगी, उस वक्त नहीं होगी, आगे होगी। अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग के बाद उभय पक्ष ने एक दूसरे पर कोई लांछन नहीं लगाया, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर कोई कटाक्ष नहीं किया। दोनों पक्ष जो है मुस्कुराते हुए हाथ मिला के अपने अपने हवाई जहाज में वापस बैठ गए। पुतिन ने कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि यू आर इनवाइटेड टू मॉस्को फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स। वैसे हम में से जो डिप्लोमेसी में डील करते रहे हैं देवनाथ जी, और ये देखने वाली बात होगी कि ये जो फोटो सेशन हुआ है ये रियल में हुआ है या सिर्फ रील के लिए हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। अलास्का बैठक के बाद व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने। उन्होंने कहा कि युद्ध के मूल कारण खत्म होने चाहिए और बैठक के बाद ट्रंप पर पुतिन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। यह बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है। ट्रंप की इंपॉर्टेंस को व्लादिमीर पुतिन समझ रहे हैं, ट्रंप के महत्व को समझ रहे हैं और यह बहुत बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप पर कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन के साथ हमारा युद्ध ही ना होता। तो हमारे साथ यूके देवनाथ जी लगातार जुड़े हुए थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस पूरी मुलाकात पर डिटेल में हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाने के लिए।
Zee News.